राधे राधे महाराज जी, चरणों में प्रणाम। राधे राधे। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं करौली राजस्थान से हूँ। और महाराज जी, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 4 आइडल हैं, आदर्श हैं। एक तो मेरे कान्हा जी, और एक आप, और एक मेरे पापा, और एक मुकेश अंबानी। मेरे 4 आइडल है, बस इनके अलावा कोई नहीं है। यार तूने हमको क्यों आइडल बना रखा है? हम उस लायक नहीं है भाई। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आगे पहुँचने के लिए आप जैसे आइडल की ज़रूरत है मुझे। अच्छा, धन्यवाद। आई प्राउड माई सेल्फ कि मैं आप जैसे युवाओं के काम आ सकता हूँ। थैंक यू। प्रश्न क्या है? महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैंने आपसे पिछली साल जब आए थे तब पूछा था, मुझे प्रैक्टिकली चाहिए, बोले तो उस जगह पे पहुंचने के लिए कैसे पहुंचना पड़ेगा। मेरा एक लक्ष्य है गाय गौशाला खोलना, वो भी 5 साल के बाद, कम से कम 10,000 गाय के लिए। वाह। अब उस गौशाला में खोलने के लिए 5 साल बाद, अब आज ऐसा तो नहीं कि मैं आज के आज पहाड़ तोड़ दूं, लेकिन 5 साल के बाद मुझे उम्मीद है, मुझ पे उम्मीद है और मेरे कान्हा पे उम्मीद है कि मैं वो जगह पे पहुंचूंगा। लेकिन उसका रास्ता कैसा होना चाहिए, कैसे मैं पहुंच सकता हूं? आई नीड टू नो दैट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि एक गौशाला बनाइए, गोल बनाइए, अच्छी बात है जी, लेकिन 10,000 के लिए करूंगा, इतना बड़ा गोल अभी मत बनाइए। नहीं, मैं आज का नहीं है, नहीं, मैं 5 साल बाद 5 साल का बाद 5 साल के बाद भी कम से कम आप सोचिए, मैं 500 गौओं का शुरू करूंगा जी, और उसे लेके जाऊंगा 1 लाख तक जी। लेकिन आप खोलूंगा ही 10,000 का, ये सोच के चलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम इसकी ये हो जाएगी, गौशाला खोलना बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। आजकल हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो मैं चाहूंगा आप थोड़ा रिकॉर्ड कर लो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जी। गौशाला आजकल खोलना गौशाला बहुत आसान है, लेकिन चलाना बहुत डिफिकल्ट है। चलाना इसलिए डिफिकल्ट है कि आप देखेंगे, आज जिन हिंदुओं के घरों में पहली रोटी गाय के लिए निकलती थी, आज उन हिंदुओं में गाय के प्रति वो श्रद्धा नहीं रही है। आज गौ सेवक, गौ भक्त फेसबुक पर ही गौ भाषण करते हैं, ये आपने देखा होगा। करेक्ट देखा महाराज जी। और एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि मैं गौ रक्षा के लिए आप कुछ क्यों नहीं करते, वो मेरे से पूछा। आप कुछ करिए, मेरे से उसने कहा। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ करूंगा, पर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पहले आप ये बताओ, तुम्हारे घर में गौ है? बोले नहीं, मेरे घर में गौ नहीं है, पर आप कुछ करिए। मैंने कहा तू एक गौ पाल, सबसे पहले यहां से शुरू कर। हमारे हिंदू लोगों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम गौओं की बात तो करते हैं लेकिन पालेंगे नहीं, पालेंगे कुत्ते ही। आप इतने लोग यहां पर हैं बेंगलोर में, 10,000 नहीं 25,000 गौ पाल सकते हैं। जी, जी। हर एक हिंदू घर से सिर्फ एक रोटी और एक खूंटा वो पाल लें कि एक गाय की जिम्मेदारी मेरी है। 1,000 रुपए भी महीने का नहीं आता एक गाय के ऊपर, लेकिन हम नहीं करना चाहते। अभी इसका सदुपयोग क्या करना चाहिए? अभी एक मशीन आई है कि हम गाय के गोबर से कुछ ऐसा उसमें थोड़ा सा और मिला के, कुछ भूसा वगैरह, उसके एक लकड़ी बना देते हैं जी। गाय के गोबर से। जिससे कंडे बनते हैं, हम कंडे यूज करें, और गाय की मूत्र से भी काफी वस्तुएं बनती हैं। उनका सदुपयोग हर गौशाला को करना चाहिए। 10,000 नहीं, फिर 1 लाख गौओं को भी पालना आसान हो जाएगा। बराबर। उनका सदुपयोग करें तो वो क्या होता है कि जो वो लकड़ियां बनती हैं गौ के गोबर से, लकड़ियां और वो कुछ भूसा मिलाकर लकड़ी बनाते हैं, ऐसी मशीन आ गई है। हर एक गौशाला को मैं निवेदन करूंगा कि आप ये 1-1.5 लाख की वो मशीन है, उसका क्या करें कि उन लकड़ियों को, जो हमारे अंत्येष्टि होती है जी, अंतिम संस्कार, उसमें हर एक हिंदू की एक प्रायोरिटी हो जाए कि मुझे वो लकड़ी चाहिए। एक तो लकड़ी से सस्ती पड़ेगी, जो लकड़ियां आप देखते हैं कि वो लकड़ी क्या नाम है, महंगी आती है और कितनी टन लकड़ियां लग जाती हैं। ये उसे इजी भी जलेगी और सस्ती भी पड़ेगी, और गौ के गोबर की लकड़ी मतलब आध्यात्मिक तौर पर भी अगर इसे देखें तो सीधे परमात्मा तक पहुंचने वाली बात है। जिसकी अंतिम यात्रा गौ के गोबर की लकड़ियों से हुई हो, वो किसी और यत्र तत्र जा ही नहीं सकता, वो सीधे गोलोक जाएगा। तो जितनी भी गौशाला हैं, मैं उनको ये एडवाइस दे रहा हूं तुम्हारे क्वेश्चन के थ्रू, पालने में सुविधा होगी।
1-1.5 लाख की वो गाय वो मशीन आती है, उससे आप वो लकड़ी बनाएं, कंडे बनाएं और फिर गौमूत्र से जो भी औषधियां बनती हैं वो बनाएं। किसी के ऊपर डिपेंड न रहें कि कोई डोनेशन देगा तो हम गौशाला चलाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब मैं आप जितने सभी गौशाला जो चला रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं और आपके लिए कह रहा हूं जी कि 5 साल में जरूर आप ऐसा कीजिए कि एक गौशाला बनाइए, लेकिन उसे 10,000 की मत सोचिए। 5 साल बाद में कम से कम 500 गौओं के शुरू करूंगा और उसके बाद जितनी भी गौशाला हो सके, जितनी भी गौ आ सकेंगी, जिसके लायक मुझे ठाकुर सक्षम करेगा, मैं उतनी गायों का पालन करूंगा। ये आप करते रहिएगा, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी एक बात और, जब 2013 में यहाँ पे कथा हुई थी, जब धर्म मंच हुआ था, 11,000 रुपये का प्रसाद के रूप में मुझे मिला था। तो फिर 11,000 रुपये गाँव में एक मंदिर था, उसका वो मंदिर का जीर्णोद्धार किया। फिर वहाँ पे एक अच्छे से शिव जी का टेम्पल बनवा दिया पापा ने। 11,000 रुपये प्लस और जो भी 4-5 लाख रुपए लगे थे उसमें वो लगा दिया वो, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ था वो, जब मैं 11,000 रुपये जीता था। फिर इसके बाद वहाँ पे कथा हुई थी, राम कथा, फिर बहुत आनंद आया महाराज जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे। तुमने बहुत अच्छा सदुपयोग किया उसका। थैंक यू। राधे राधे। ठीक है।